हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। आज तारीख है 28 सितंबर 2020 और मैं आगे बढ़ाने आया हूं हमारी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की सीरीज, जिसको अभी तक आपका बहुत सारा प्यार मिला है। और देखिए, सुशील सर किसी कारणवश इस सीरीज को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जल्द ही वो इस सीरीज के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट अफेयर्स के मामले में जो चैनल पर विश्वास आपने जताया है, हम उसको और मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे। और आप सफलता की जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप अपने मंजिल की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसमें उसकी गति में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। और इसी के लिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा पर आपको मिलेगी, जिसमें सारे उत्तर भी होंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो देखिए, बात हो रही है तटरक्षक एकेडमी की, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में, जो कर्नाटक का शहर है जिसका नाम है मैंगलोर। मैंगलोर में ये स्थापित की जाएगी। और यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक कोस्ट गार्ड के जो लोग थे, मीन्स तटरक्षक बल के जो लोग थे, अभी तक उनको इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए की प्रशिक्षक स्टाफ द्वारा अभी तक उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। पंजाब, केरल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये जो चिकित्सा उपकरण पार्क है, ये स्थापित किया जाएगा केरल में। तो इसका सही उत्तर होने वाला है केरल। और यहाँ उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरणों पर केंद्रित ये उपकरण पार्क होगा। तो सही उत्तर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री आपको पता है, श्री पी विजयन है वहाँ के मुख्यमंत्री। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, फ्लाइट में इंटरनेट सुविधा देने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। तो देखिए, ये जो एयरलाइन है ये है विस्तारा। और ये विस्तारा जो है, ये पहली भारतीय एयरलाइन है जो कि ऑन बोर्ड आपको वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो देखिए, विदेश की कुछ एयरलाइन थी जो अभी तक ये सुविधाएं दे रही थी, लेकिन भारत की पहली एयरलाइन है जो आपको ये सुविधा प्रदान करेगी। तो सही उत्तर रहा है विस्तारा। देखिए, अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हमारा आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, ये वर्ड है पत्रकार, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण काम किया है, ये काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो काम है, ये 5 लाख का बीमा है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में है, लेकिन अगर पत्रकार की मौत कोरोना के कारण हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है उत्तर प्रदेश। देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, बात हो रही है पर्यटन दिवस की। तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एक बहुत। और देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से। 1980 के साल से इसकी शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर है बी। देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हमारा आज का। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। तो देखिए, ये बात हो रही है परिवार नियोजन कार्यक्रम की। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है कि देखिए, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है देश की, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। और ये काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है और वहाँ शिशु और मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। और आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण चीज कि उत्तर प्रदेश जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा चौथा राज्य है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न आज का। आज का अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाल ही में गूगल ने अपना 22वां जन्मदिवस कब मनाया। तो देखिए, जो 22वां जन्मदिन की बात हो रही है गूगल की। गूगल एक महत्वपूर्ण कंपनी है और इसने अभी जो अपना जन्मदिन मनाया था 22वां, वो मनाया है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को ही मैंने आपको बताया था अभी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा था। और देखिए, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, यानी कि 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और स्थापना की थी श्री लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिक द्वारा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गूगल का पहला नाम क्या था।
तो गूगल का जो पहला नाम था वो था बैकरब। ठीक है, क्या नाम था? बैकरब। और इसके बाद इसका नाम गूगल किया गया था। तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिक द्वारा ये काम किया गया, महत्वपूर्ण। देखिए अगला अपना प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है? बात हो रही है ऑपरेशन दुराचारी की, और ऑपरेशन दुराचारी जुड़ा हुआ है ये महिलाओं और लड़कियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए। और देखिए ऑपरेशन दुराचारी के द्वारा किया क्या जाएगा कि जो छेड़खानी और यौन अपराधियों के जो पोस्टर हैं वो सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे, ताकि उन लोगों को बेइज्जती महसूस हो और जो लोग हैं उनको उनके बारे में जानकारी मिले, स्पेशली महिलाओं और लड़कियों के लिए। तो ऑपरेशन दुराचारी चलाने का जो काम किया है वो किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। देखिए बढ़ते हैं हम अपना अगला प्रश्न लेकर। क्या है प्रश्न? प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो देखिए बात हो रही है देव प्रसाद राय की, और देव प्रसाद राय बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता भी जीती ही थी हाल में, और ये रहने वाले हैं सिक्किम के। सिक्किम के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि सिक्किम देखिए एक पहला राज्य बना है जिसमें जैविक खेती को पूर्णतः बढ़ावा दिया है। तो पहला जैविक राज्य, आपसे ये पूछा जा सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में कि पहला जैविक राज्य भारत का कौन सा है, तो वो रहने वाला है सिक्किम। और ये जो देव प्रसाद राय हैं ये सिक्किम से जुड़े हुए हैं। देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है या शुरू की है? तो देखिए ये जो नेकर सम्मान योजना है ये बुनकरों के लिए लेकर आई है हमारी कर्नाटक की सरकार। और कर्नाटक की सरकार ने ये योजना क्या है ये आपको बताऊं कि 2,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता ये बुनकरों को प्रदान करेगी। तो कर्नाटक सरकार ये महत्वपूर्ण काम कर रही है। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। आज आपके लिए एक बोनस प्रश्न आया है कि किसानों के लिए बलराम योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बलराम योजना की। बलराम योजना जो शुरू की है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है भूमिहीन किसानों के लिए, और उनको ऋण दिया जाएगा भूमिहीन किसानों को या जो आंशिक रूप से किसान हैं। और ये महत्वपूर्ण काम किया है उड़ीसा की सरकार ने। तो देखिए हमारी आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। 11 प्रश्न आज की श्रृंखला में थे, और सुशील सर जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए। लेकिन आपकी पढ़ाई कहीं भी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, और आप सफलता की जिन सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहे हैं वो गति कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए, और आपका विश्वास बनाए रखिए बस। और ऑल द बेस्ट आपके लिए।